स्टार्ट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं, इसलिए 10 मिनट के अंदर शॉर्ट रिकैप, ठीक है, सिर्फ रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद आपका एमसीक्यू राउंड होगा। याद हो सकते हैं एमसीक्यू नहीं होगे तो वन लाइनर होगा। वन लाइनर कहने का मतलब समझ रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी और आपको एक टाइम में सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है और ये परफॉर्मेंस टेस्ट आपको देने हैं, हर एक सप्ताह देने हैं और आप लोग एब्सेंट रहते हो, इसके कारण आपने जब पूरा क्लास नहीं किया है व्याकरण का, इस कारण जो है वो आपके कहने पर मैं फिर से जो हर एक टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट है वो दोहरा रही हूँ। कृपया आप इसको ध्यान से सुने और इसके बाद जब आप अपना टेस्ट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक था हम लोग का वर्ण का, ठीक है। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, पहला पॉइंट, क्वेश्चन आते हैं इससे। दूसरी, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। तो वर्ण के अब फिर दूसरा क्वेश्चन, आपका वर्ण कितने प्रकार का? तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के, ठीक है, क्लियर है सबका? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के? हाथ उठाएगा जो क्लास किए हुए हैं, यस हाथ उठाइए। 3 प्रकार के, कौन कौन से? कौन बताएगा? उसके खड़े होकर बताइए जल्दी। यस यस, हर्षव, वेद और प्लुत, वेरी गुड। उसके बाद बैठ जाइए। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि व्यंजन के कितने प्रकार, कौन बताएगा? यस बोलो। 3 प्रकार, कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। बैठिए। अब ये पूछ लिया जाएगा आपका कि आप ये बताएं हमें कि जो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है? तो क से लेकर म तक, और यानी 25 वर्ण जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। गॉट? उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में आएंगे आपके य और ल व, ठीक है, य और ल व अंतस्थ में आएंगे और उष्ण में क्या आएंगे? आपका वर्ण चैप्टर कंप्लीट। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम शॉर्ट में नहीं हो सकता है, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आते हैं। उच्चारण स्थान से, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुंह है। उसके बाद व का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैं आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और एक उच्चारण स्थान से जो टॉपिक है 5 मिनट का वो मैं अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज बस ये देख लीजिएगा, ठीक है। किरण स्कॉलर चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका नोट्स 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगी। एवरीवन गो एंड सी दैट वीडियो बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम के पहले जाके आप पूरा उसको देख लेना। 5-5 मिनट का वीडियो मैं हर एक चीज का डालूंगी इस एमसीक्यू टेस्ट के बाद, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज जो लोग रेगुलर नहीं हो, अब ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि मैडम मैंने क्लास नहीं किया है। आप क्लास नहीं किए हो, आप यहाँ स्कूल तक नहीं पहुंचो, लेकिन मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं आपके पॉकेट तक पहुंचूं। पॉकेट मतलब मोबाइल तक, और मोबाइल सबके हाथ में रहता है, इसलिए अब बहाना नहीं चलेगा और पढ़ाई सबको करना पड़ेगा। हमारा नारा क्या है? अब बहाना नहीं चलेगा, पढ़ाई सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग को सारा वीडियो देखना है 5-5 मिनट का और उसके बाद आपको कर देना है, ठीक है। अभी वर्ड हो गया हमारा, अब आ गया भाषा। भाषा से क्वेश्चन आते हैं और भाषा जो है वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। कैसे? संकेतों के द्वारा। और इसी के आधार पर इसके प्रकार भी बटे हुए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? आप बताइए। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? मौखिक का एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई भी बोलो। यस यस, हम आपको पढ़ा रहे हैं मौखिक का एग्जाम्पल। जब हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हो क्या होता है? मोबाइल के जितने भी ऐप हैं, जो भी आप देखते हो, फेसबुक, स्काइप और मैसेंजर, व्हाट्सएप और क्या, गूगल असिस्टेंट मौखिक। गूगल असिस्टेंट मौखिक याद रखना, गूगल गुरु से जो पूछते हो आप, वो क्या है? मौखिक है। बाकी जितने सारे ऐप हैं वो सब क्या है? लिखित के एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी सांकेतिक बताइए, कौन बताएगा? यस, हाँ दिखाइए, इकट्ठे मत बोलिए। सांकेतिक के, यस, मैंने ऐसे कहा, चुप बोला नहीं, फिर मैंने आंख दिखा दिया आपको, प्लीज। मतलब जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, आंख मैंने दिखा दिया, मतलब तुम जो कर रहे हो दैट्स नॉट गुड, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। क्या है? संकेत है। दूसरी बात, जितना सड़क पे आप बैठो, वेरी गुड, सड़क के जितने भी आपके लगे रहते हैं सिग्नल्स, रोड क्रॉसिंग के सामने, स्कूल बस के पीछे, सावधान रहते हैं। क्या है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए 2 चैप्टर में खत्म, 5 मिनट में स्टॉप प्लीज। यू आर अंडर संज्ञा से अब परिभाषा और सीधे आउट करेंगे। संज्ञा से जब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा और भेद से नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। अब पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्यता कितने भेद हैं? और अगर सिर्फ पूछे भेद तो कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। लेकिन ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ आपसे पूछा जाता है मुख्यता कितने प्रकार और कितने प्रकार, तो 3 और 5 3 लगाने होते हैं। अब पूछा जाता है कि आप हमें बताएं कि
सावरकर, अगर नाम दे दिया गया सावरकर जी, ठीक है, सावरकर, वो किसका एग्जाम्पल है? किसका? नो, किसने बोला व्यक्तिवाचक? हाथ उठाइए, एक व्यक्तिवाचक। सावरकर जी, वीडी सावरकर नाम सुना है ना? डिस्ट्रिक्ट पढ़ो 9th में, गणेश सावरकर, वीर सावरकर, तो हमने सिर्फ पूछा सावरकर, हमने पूछा सावरकर, वो किसका उदाहरण है? जातिवाचक का। यस, अगर उसी के आगे जब मैं नाम लगा दूं किसी का भी, विनय सावरकर या गणेश सावरकर, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सेम चीज अगर मैं सिर्फ गांधी जी बोल दूं तो क्या बोलेंगे आप? जातिवाचक बोलिएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जातिवाचक, उसके आगे अगर मैं बोल दूं महात्मा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, यस, क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए कि आप हमें बताइए कि जो आप केरोसिन ऑयल लेते हो वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, जिसको नापा तोला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ उदाहरण उठाएगा और पूछेगा बताइए इसका कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। दूसरा, सर्वनाम में आइएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? यस यस यस, सो मेनी स्टूडेंट गेव करेक्ट आंसर। जो शब्द संख्या के जगह पे प्रयुक्त होता है उसको हम लोग सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद? 6। अब जो नए स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूं ट्रिक। किसको याद है? दो फ्रेंड्स का नाम किसको याद है? बोलिए। नहीं, बोलिए। 6 भेद। हाँ, चलिए बोलिए। बैठ जाइए, एक भूल गया। एक ध्यान दीजिएगा, मैं सबको जो पिछले क्लास में बताई हूँ, अनीश पुनीत याद रखिएगा। अनीश पुनीत, ठीक है, अनीश पुनीत। सर्वनाम का जब भी भेद आ जाए प्लीज आप अनीश और पुनीत का नाम याद रखिए, आपका 6 भेद उसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा, अनीश और पुनीत, एकदम कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अ से अनिश्चयवाचक, नी से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, तू से पुरुषवाचक, मी से निजवाचक और क से प्रश्नवाचक। ठीक है, बस ये दो फ्रेंड, सोचिए कि ये हमारा फ्रेंड है अनीश और पुनीत, इसी में आपके 6 भेद आ गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आप उदाहरण बताइए, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या क्या है। क्या आप बता सकते हो? बताइए। वेरी गुड, कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक का है। ठीक है, निश्चयवाचक का बता दीजिए। निश्चयवाचक यह वह याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा संबंधवाचक का जो सो, ठीक है, जैसा तैसा, जहां दो शब्द एक साथ आता है यानी संबंध जहां पे, यानी कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर और तुम, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, यानी तो ये जहां दो शब्द आ गए और बाकी कुछ जो है जोड़ दिए संबंधवाचक। क्लियर है? पुनीत का पुरुषवाचक, जितना आ गया, मैं, वो, तुम लोग, आप लोग, आप, ये सब जो है क्या हो गया? पुरुषवाचक। निजवाचक में स्वयं और आप। ठीक है, स्वयं और आप जो अपने लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब अपना। ठीक, प्रश्नवाचक कब, क्या, क्यों, कैसे। क्लियर हो गया सर्वनाम? 4 चैप्टर हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो गया 10 मिनट में। अब विशेषण की बारी है। विशेषण क्या है? विशेषण में 3-4 क्वेश्चन बहुत जरूर से आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? लास्ट बेंच, आपका पहला क्वेश्चन, विशेषण में कितने भेद हैं? जो एकदम आता ही आता है, 4 भेद हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और एक सर्वनामिक विशेषण। एक बहुत मजे की बात मैं बता दें, ये सर्वनामिक विशेषण है ना, इसका क्वेश्चन हम लोग का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ ना उसमें आया था। बताती हूँ फॉर्मेट, बताइए क्वेश्चन का। क्वेश्चन था यह मेरा घर है, आप बताइए इसमें कौन सा विशेषण है। अब जो लोग सार्वनामिक विशेषण नहीं पढ़े होंगे, सार्वनामिक विशेषण, वो ये नहीं दे सकते थे आंसर। इसमें बता सकते हो आप यह मेरा घर है में कौन सा विशेषण है? यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इसमें जो है आपका कौन सा? मोस्ट लोग मेरा लगाएंगे। देखिए यह होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, सर्वनाम में हमने क्या बोला? निश्चयवाचक में यह और वह क्या होता है? निश्चयवाचक। और एक भेद हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। हमारा विशेषण का एक भेद है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम से जो विशेषण बना है, समझ में आया? तो सर्वनाम से कौन सा विशेषण बना है हमारा? याद रखिए, निश्चयवाचक में क्या होता है फिर? यह और वह, यही तो है। यह और वह, यही तो है सार्वनामिक विशेषण। अब आप लोग कभी भूलोगे क्या? एकदम याद रखना, ये यह और वह जो है वो सर्वनाम का भी उदाहरण है और विशेषण का भी उदाहरण है। एकदम की पॉइंट, एकदम क्वेश्चन आता है। जहां फाइल में जाओगे, सोच लो कि आपका बीपीएससी यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन आता है और हम चाह रहे हैं आप एमसीक्यू में बिना देखे मत रखो प्लीज। जो लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलर, वो तो कभी भी मत करना बिना देखे, क्योंकि अब आपका इतना कॉन्सेप्ट हो गया है कि आप अब व्याकरण में जब क्या करोगे, समझ के रखोगे। ठीक है, तो आप याद रखना, ये यह और वह ऐसा शब्द है जो सर्वनाम में भी है और विशेषण का भी उदाहरण है। विशेषण है किसका? सर्वनामिक विशेषण का और
विशेषण के प्रकार हो गए। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेषण को संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता है बताइएगा आपको। जब हम रिवीजन करवा देगा उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे या रैपिड फायर राउंड तुरंत स्टार्ट होने वाला है। विशेषण के जस्ट बाद आपका शुरू होने वाला है। अभी देखिए विशेषण का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, ठीक है। और विशेषण तो हो गया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। याद रहेगा। एग्जांपल भी जरा देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सीता बहुत अच्छी लड़की है ना। इसमें एक चीज सुनिए, अब देखिए इससे देखिए कितने तरह के क्वेश्चन, सिर्फ वाक्य आपका एक है, ठीक है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन कितना 5 क्वेश्चन में बना देती हूँ। और 5 क्वेश्चन जो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सीधे पूछ लिया जाएगा। इस वाक्य में जो है पहले मैं प्रविशेषण समझा देती हूँ और उसके बाद समझाती हूँ आपको कि इस सिर्फ एक वाक्य से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें विशेषण शब्द ढूंढिए। अच्छी, ठीक है, अच्छी जो विशेषण हो गया। अब अच्छा का विशेषता कौन बता रहा है? सिंपल। सिंपल जहां आपको प्रविशेषण के बारे में पूछा जाए कि प्रविशेषण क्या है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? प्रविशेषण के लिए आप प्रविशेषण के पहले विशेषण ढूंढेंगे। तो विशेषण क्या है? अच्छी। और अच्छी जो है विशेषण, अच्छी का विशेषता कौन बता रहा है? यानी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो ये बहुत जो है वो आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। ये भी पॉइंट क्लियर है आपका विशेषण का। अब आ जाइए, विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषण का आप प्रकार तो देखिए, लेकिन अवस्था के हिसाब से भी जो है वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। अवस्था कहने का मतलब आप लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा हम इसको स्विच ओवर करते हैं इंग्लिश ग्रामर में आते हैं तो अच्छे से समझाएंगे। आपने पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है? पढ़ा है। गुड बेटर बेस्ट पढ़ा है आप लोगों ने। तो गुड क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। और उसके बाद गुड बेटर क्या होता है? कॉम्पैरेटिव डिग्री, यानी कि सोहन इज बेटर देन रोहन। तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना करते हैं कॉम्पैरेटिव में। और सुपरलेटिव में नो कंपैरिजन, सबसे बेस्ट, नो वन इज लाइक दैट पर्सन, यानी उसके जैसा। यानी हम लोग क्या बात बनाते हैं? मोहन इज बेस्ट इन द क्लास, यानी कि इस क्लास में मोहन सबसे बेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो सेम चीज इसी पॉजिटिव डिग्री को आप विशेषण में और एक चीज याद रख लीजिए, ये तुलना के आधार पे एकदम क्वेश्चन आएगा। तुलना के आधार पे जो विशेषण के कितने थे? 3 थे। पहला होता है मूलावस्था, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोल सकते हैं। सिर्फ बोलेंगे मूलावस्था मतलब यानी मैं बोलूं क्वेश्चन ए सुमन अच्छी लड़की है, ठीक है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल बोली, पॉजिटिव में बोली, अच्छे में बोली, ठीक है, अच्छे में बोली कि सुमन अच्छी लड़की है, ठीक है। अब आ गया दूसरा, आ गया प्लीज, दूसरा आ गया मेरा उत्तरावस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, यानी तुलना, यानी लास्ट बेंच। उत्तरावस्था यानी कि तुलना, ये याद नहीं रहेगा तो दूसरा याद कर लेना। दूसरा अवस्था तुलना का होता है। अब हम बोलेंगे सुमन, या जो भी है, सुमन राखी से अच्छी है। तुरंत हमने तुलना कर दिया, सुमन जो है वो राखी से अच्छी है, यानी सुमन इज बेटर देन राखी। सुमन इज बेटर देन, कौन बात कर रहा है क्लास में? सुमन इज बेटर देन राखी, ठीक है। अब आ जाता है उत्तमावस्था। इससे तो तुमको समझ आ गया होगा उत्तमावस्था, ठीक है, सबसे बेस्ट, है ना। अब टॉपिक चले जाओ, यानी कि विशेषण से आपको यही ध्यान रखना है। विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कैरी करता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे हमारे का हो, टेस्ट का हो, और बाकी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ ही दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका 2-3 नंबर नहीं लेता है, सिर्फ कंपैरिजन वाले से। तो इस तरह हमारा विशेषण का भी एक टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब लास्ट में एक क्रिया है और उसके बाद हम क्रिया का आज न्यू टॉपिक क्रिया का इंट्रोड्यूस करके फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। क्रिया क्या है? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किए गए काम को व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है? क्लियर है? सिर्फ आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं कि काम वाले शब्द को, प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किए गए काम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। ये 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें जो कर्म उपस्थित होता है उसको हम सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसको अकर्मक कहते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पे फिर आ गया, ये सकर्मक और अकर्मक क्या है? तुरंत यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, सीता पढ़ती है। सीता क्या कर रही है? इसमें सीता क्या हो गया? सीता क्या हुआ? संज्ञा हो गया। क्रिया क्या हुआ? पढ़ना हुआ, ठीक है, पढ़ना हुआ। अब हम इसमें आप ढूंढ
जरा से इसमें कर्म है क्या? कर्म है? तो जहाँ कर्म नहीं होगा वहाँ पे कौन सा क्रिया? अकर्म। मतलब होता बिना, यानी नहीं, है ना? अब ध्यान दीजिए, अब पूछा जाए कि कर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है? यानी ध्यान दीजिए, कर्म का डिफिनेशन समझ लीजिए। सीता क्या है? संज्ञा, ठीक है? या हम यहाँ पे वह भी रख सकते थे, यानी कि जो संज्ञा है वो जो क्रिया कर रहा है या कर रही है उसका प्रभाव अगर किसी चीज पे पड़ रहा होगा तो वो कर्म कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जिस पे प्रभाव पड़ेगा, किसका? क्रिया का। समझ में आ रहा है? जैसे कि सीता पढ़ रही है, अभी किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम यही पे बता दें कि सीता रामायण पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? समझ में आ रही है? क्या पढ़ रही है? पढ़ने का प्रभाव क्या हो रहा है? रामायण धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। बुक तो है रामायण, जब तक वो पढ़ना नहीं स्टार्ट की तो वो बुक वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन वो जहाँ पढ़ना स्टार्ट की तो क्या होता जा रहा है? 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, वो धीरे धीरे रामायण क्या हो रहा है? कंप्लीट होता जा रहा है। यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये कौन सा क्रिया का उदाहरण है? आप ध्यान दीजिए, क्रिया में एक बहुत जल्दी चैप्टर है आपका, ये तो आपका रचना के आधार पे बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। आप प्रयोग के आधार पे 8-9 टाइप्स है, वो हम लोग दूसरे टॉपिक में या दूसरे क्लास में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो है हम लोग भाषा से लेकर के क्रिया तक के क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछ लेंगे और जरा आपको कितना समझ में आया है हमारा ये बिना राशन का भाषण, कितने लोग को समझ में आया है? अब तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कितने लोग को समझ में आया है तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि एक लड़की स्टेज पे चढ़ के गाना गा रही है, ठीक है, एक लड़की स्टेज पे चढ़ के गाना गा रही है और समाज को ये मैसेज दे रही है कि हमें जो है वो दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए, तो ये भाषा के कौन से रूप का उदाहरण है? वेरी गुड, मौखिक। यानी मैसेज दे रही है लेकिन वो मौखिक रूप से गाना गा के दे रही है। क्लियर है? लिखा है सावधान बच्चे हैं, किसका उदाहरण है? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन चलो, हाँ वो लिखित है क्योंकि हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे। सुन लीजिए, बैठे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने सिर्फ क्वेश्चन हमने पूछा क्या बांट रहा है हमने पूछा। अब हमने अगर किसी ने अगर पूछ लिया होता कि वो एक पैम्फलेट बांट करके मैसेज देना चाह रहा है लोगों को कि आप जो है वो वहाँ पे, क्योंकि देखिए सब चीज पकड़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन जिस तरह का होगा आपको आंसर उसी तरह का देना होगा। अगर मैंने सिर्फ बांटना हटा करके सिर्फ ये लिखा होता कि उस पैम्फलेट के द्वारा वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो दूसरा बोलते हैं लिखित मैसेज। चलिए अब आइए, अगर मैं पूछ लूँ कि आप हमें बताइए कि ये मसाला जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? मसाला, इलायची, हाथ उठेगा, इलायची, यस, क्योंकि वो मसाला से निकल